नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा और जगत जननी की कृपा यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास अधिक मास अब समाप्त होने वाला है। पुरुषोत्तम मास मल मास में जिन्होंने नियमों का पालन किया, सूर्योदय से पहले स्नान किया, दीपदान किया, पूजा अर्चना, जप तप, ध्यान, ब्राह्मण भोजन, भूमि शयन, व्रत किया, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसका कई गुना फल आपको मिलेगा। परंतु जो लोग इस मास में कुछ नहीं कर पाए हैं या विधिवत नहीं कर पाए हैं या कुछ कार्य कर पाए हैं और कुछ कार्य नहीं कर पाए हैं, तो मल मास पुरुषोत्तम मास लास्ट के 5 दिन यानी 12 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2023 तक यानी परमा एकादशी से लेकर सावन अधिक मास अमावस्या तक इन नियमों का पालन किया जाएगा, यानी अंतिम 5 दिन हैं। पुरुषोत्तम मास मल मास के इन 5 दिनों में प्रत्येक मनुष्य को नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति और प्रगति चाहते हैं, अपना भाग्योदय चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आपको इन 5 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्नान कर लेना है। वैसे तो स्नान तीर्थों में करने का महत्व अधिक है, परंतु घर पर ही आप गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलकर ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा, हे गंगा मैया आप विश्व रूपनी हैं, नर नारायणी स्वरूप है, आपको मेरा नमस्कार है, ऐसा बोलते हुए आप घर पर ही स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, चंदन, अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। अब बात करती हूँ दीपदान की। अगर आपने पूरे माह दीपदान नहीं किया है तो आप इन अंतिम 5 दिनों में दीपदान जरूर कीजिए। दीपदान यदि आप सूर्योदय के बाद करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, चाहे वो सुबह का अंधेरा हो या फिर शाम का। आप अपने अनुसार समय चुन लीजिए कि कब आपको दीपदान करना है। अब बात करते हैं कहाँ पर आपको दीपदान करना है। घर की तुलसी के पास दीपदान अवश्य करें। गाय के घी का दीपक भगवान विष्णु के पास अवश्य जलाएं। पुरुषोत्तम मास में यदि आप शुद्ध घी का उपयोग करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। यदि आप तेल का उपयोग करना चाहते हैं तो तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य द्वार के बाहर दाहिने हाथ की तरफ एक चौमुखा दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक गौशाला में अवश्य जलाएं। एक दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाएं। एक दीपक शिवालय में, देवालय में, मंदिर में लगाना चाहिए। एक दीपक आंवले के वृक्ष के समीप अवश्य लगाना चाहिए। इन 5 दिनों तक जो मनुष्य आंवले का पूजन करता है वह साक्षात नारायण श्री हरि की पूजा करता है। एक दीपक रसोई घर में जहाँ पर जल का स्थान है वहाँ पर अपने पितरों के लिए जरूर लगाएं। एक दीपक बेलवृक्ष के नीचे लगाएं। इन जगहों पर दीपदान करने से इतना ज्यादा पुण्य मिलता है कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। सारे पाप धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाते हैं। दीपदान के बाद 33 मालपुए दान करने का नियम है। जो मनुष्य 33 मालपुए का दान करता है उसको कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। यदि पूरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ इन 5 दिनों तक लगातार मालपुए का दान किया जाए तो निश्चित मानिएगा कि उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तुलसी की पत्तियां, मंजरी प्रतिदिन भगवान विष्णु को समर्पित करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और माता तुलसी तथा श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ तुलसी की कम से कम 11 परिक्रमा
ओम नमो नारायणाय बोलते हुए करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। यदि आप कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। आप गीता का पाठ भी कर सकते हैं। इन 5 दिनों में कुछ ना कुछ दान करने का नियम बनाएं। प्रतिदिन 5 दिन अलग अलग दान भी आप कर सकते हैं, या किसी एक चीज का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। अधिक से अधिक पुण्य इन 5 दिनों तक निरंतर करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, जिस प्रकार हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। यदि हम कोई गलत कार्य, गलत कर्म करते हैं तो उसमें भी करोड़ों गुना वृद्धि होती है। क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद इन 5 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। सभी का आदर करें, मान सम्मान करें, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें, तो निश्चित ही पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का पूरा फल पुण्य प्राप्त इन 5 दिनों में हो सकेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। जगत जननी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।